नमस्कार साथियों, अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। ब्रजवासी हम लोग के साथ जुड़ेंगे इस वीडियो में और उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे कल का छुट्टी कैसे लेना है और कैसे वोट देना है। तो तमाम मुद्दों को लेकर वे हम लोग के साथ अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करके और आपको विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है। यह विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग ने ही स्वीकृत कर दिया है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यह अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार केवल और केवल सामान्य प्रशासन विभाग को और इलेक्शन कमीशन को है और वहां से आपका अवकाश स्वीकृत है। हमारे कोई प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे कोई साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि कल कैसे हम छुट्टी दें, तो कृपा करके आपसे अनुरोध है कि अपने गुरुजनों को आप छुट्टी दीजिए और रजिस्टर पर आप मतदान हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश आप दर्ज कर दें। और सवाल जहां तक ऐप का है, तो ऐप पर आप, चूंकि विशेष आकस्मिक अवकाश का ऐप में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप वहां पर आकस्मिक अवकाश के ऑप्शन को आप भरेंगे। वहां पर आकस्मिक अवकाश भरिए, क्योंकि आपके पास में जो 16 सीएल है वह आपके ऐप में है और यह 16 सीएल के अतिरिक्त यह सीएल है। तो पहले ऐप जब आया, जब से लागू किया, उसके पहले भी आप सीएल ले चुके हुए हैं। तो आपके पहले वाले सीएल लेने के बावजूद एक्स्ट्रा सीएल आपके ऐप में है, इसलिए आप वहां से उसको डिडक्ट कर लेंगे। और जो भी कहीं पर प्रधानाध्यापक आपको नहीं दे रहे हैं छुट्टी या कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करिए और एक पत्र उनको दे दीजिए, रिसीव करा लीजिए कि मैं मतदान करने के लिए जा रहा हूं, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है, हम आपको सूचना दे रहे हैं। और सूचना देकर आप मतदान करिए, फ्री माइंडेड होकर मतदान करिए। इसके बावजूद अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो कल के बाद हम इसको देख लेंगे, संभाल लेंगे। आप जानते हैं हम तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से सक्षम हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी को होने नहीं देंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और जितने भी साथी हैं, कुछ लोग की ये समस्या है कि जहां पर एक 2 शिक्षक है, 3 शिक्षक हैं या जितने शिक्षक हैं सभी के सभी मतदाता हैं, तो आखिर उस विद्यालय का क्या होगा। तो एक बात मैं आपसे यहाँ तार्किक रूप से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर एक शिक्षकीय विद्यालय है उसमें एक ही शिक्षक हैं, तो जब वह छुट्टी लेते हैं आकस्मिक अवकाश, तो विद्यालय बंद होता है या नहीं होता है। और जब एक शिक्षकीय विद्यालय के सारे शिक्षक के आकस्मिक अवकाश पर रहने के कारण विद्यालय बंद किया जाना वैध है, तो उस दिन सभी लोग मतदाता हैं, तो मतदान के लिए उस विद्यालय को बंद करने में क्या दिक्कत है। इसलिए जहां पर सारे के सारे शिक्षक मतदाता हैं, वो उस विद्यालय को आप लोग बंद करिए और सभी लोग जाकर मतदान करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग सारे विभाग के ऊपर होता है, वह सबका नियंत्री होता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जब दे दिया है अखबार में विज्ञापन, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी हमारे साथी जो ट्रेनिंग कॉलेजों में हैं, जो ट्रेनिंग कॉलेज में जो भी साथी प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहाँ के आप प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आप सभी साथियों से अनुरोध है कि चूंकि ऑलरेडी निर्वाचन विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र दिया था कि उस दिन कोई प्रशिक्षण नहीं रखा जाए और इसके बावजूद प्रशिक्षण स्थगित नहीं किया गया है और विशेष आकस्मिक अवकाश सभी मतदाताओं को स्वीकृत है, वैसी स्थिति में वहां के प्राचार्य महोदय को आप लोग आवेदन दीजिए कि विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग और निर्वाचन विभाग के द्वारा स्वीकृत है, इसलिए मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहा हूँ। मताधिकार का प्रयोग करना एक नागरिक का कर्तव्य है और वह आपके इस प्रशिक्षण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर वाले देश के लिए। इसलिए आप मतदान जरूर करिए। प्राचार्य महोदय जो भी हैं प्रशिक्षण महाविद्यालय के, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने प्रशिक्षुओं को आप उनके सूचना के आलोक में मतदान हेतु निश्चित रूप से आप उनको छोड़ दीजिए, वो मतदान करके फिर आपको चले आएंगे। इस तरीके से आप सभी लोग आइए। और कहीं कहीं कुछ हमारे प्राचार्य या कहीं हमारे प्रधानाध्यापक किन्हीं लोगों को कोई गुमराह करता है या किसी तरह की बात होती है, तो कोई गुमराह नहीं हो और आप लोग जरूर छुट्टी दीजिए। और नहीं छुट्टी देंगे, वैसी स्थिति में सभी शिक्षक मतदान करने के लिए आएंगे, तो आप जब बाद में विवाद होगा और ये देंगे कि हमने आवेदन दिया और इन्होंने स्वीकृत नहीं किया, तो आपसे सीधे शिक्षा विभाग नहीं पूछेगा, आपसे सामान्य प्रशासन विभाग पूछेगा और आपसे निर्वाचन विभाग पूछेगा, तो आप जान लीजिए आप कटघरे में खड़ा हो जाइएगा, तो आप भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी में पड़िएगा। यह चुनाव शिक्षकों के नाम इसका परिणाम आने जा रहा है और तमाम अपने शिक्षक साथियों से मैं
अनुरोध करता हूं कि अभी जितना समय है, महज कुछ घंटे बचे हैं, इतने समय में आप जितने सगे संबंधी इष्ट मित्रों से आप बात कर सकते हैं, बात करिए। और कल एक एक वोट, यह मत सोचिए कि हमें वो नहीं देंगे तो क्या होगा, एक एक वोट की कीमत को पहचानिए। उसी वोट की ताकत पर ये सुशासन में बैठा हुआ ये अंधेरा बगुला जितना पदाधिकारी है जो शिक्षकों का शोषण कर रहा है, आज शिक्षकों का दोहन करता है, अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है, इसी वोट की ताकत से हुए लोग चलते हैं। आप अपने भाई को भेजिए सदन में, शिक्षकों के सारे जख्मों का हिसाब करना है और इसके लिए एक एक वोट आपका कीमती है। अगर आप एक वोट से चूकेंगे तो समझ लीजिए कल को पछताना पड़ जाएगा। और यह आवाज़ अगर सदन में जाने से अगर चूक गई तो फिर कल को कोई नोटिस लेने वाला नहीं रहेगा। ऐसे अभी जो परिस्थिति है, जो चारों जिले से फीडबैक आ रहा है, मैं आप लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। शुरू के समय में लोगों को लगता था कि शिक्षक क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आज 100% शिक्षक यूनाइट हैं और एक फ्रंट पर हैं। आपकी आवाज़ पटना वाली सरकार की नींद उड़ा दी है और ये सभी लोग बेचैन हैं। आप तो देख रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार कहता है वह भी अब हमारे पूर्व के दिए गए वक्तव्य का सहारा ले रहा है। समझ लीजिए आप कितना सफल हैं। आपकी सफलता का डंका बज रहा है। सारी पार्टियां, आज कोई किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा है, आपके कैंडिडेट का विरोध कर रहा है। ये टोटल का टोटल मिल करके ये राजनीतिक व्यापारियों को खदेड़ कर और संघर्ष का मशाल कल जला दीजिए। पटना में शपथ ग्रहण होगा और संघर्ष का ऐलान राजभवन से होगा। मैं आपको वचन देता हूं, आपके संघर्ष की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। थे हम लोग के साथ ब्रजवासी जो कल के वोट की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं को सम्मेलन कर रहे थे और साथ ही उनके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आप शिक्षक बिना रोक टोक छुट्टी लेकर अपने मत अधिकार का प्रयोग स्नातक क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। तो अन्य अपडेट प्राप्त होते ही आपको जानकारी यहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए धन्यवाद।